गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अबाउट रिले रेट्स मेथड। तो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन डी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और आर्टिकल इसी तरह से प्रूफ करना भी आ सकता है। तो आर्टिकल हमें क्या कह रहा है, तो रिले रेट्स मेथड क्या कहता है, हमें सॉल्व करनी है हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिले रेट्स मेथड। We will try to write given differential equation as Euler equation of some variational problem। तो अब हमें इक्वेशन किस फॉर्म में दी होएगी, डिफरेंशियल फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स या डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर टाइप दी होएगी। उसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, आइलर्स इक्वेशन में लेके आना है, वेरिएशनल फॉर्म में। तो फिर हमने रिड्यूस करना है उस प्रॉब्लम को, मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम, अज्यूमिंग एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो मैंने चूज़ करना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको मैंने किस सीरीज़ की फॉर्म में चूज़ करना है। y बार x इज इक्वल्स टू वाई नॉट एक्स प्लस c1 फाइव एक्स प्लस c2 फाइव टू एक्स। तो अब ये फाइव वन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, फाइव टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो वाई नॉट इनिशियल कंडीशन हमें दी होएगी, प्लस ऑल दीज थिंग्स कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ समेशन आई सी आई फाइव आई एक्स। तो ये हमारा कौन सा सोल्यूशन है, ट्रायल सोल्यूशन है। अब इस ट्रायल सोल्यूशन में मैंने बाउंड्री कंडीशन जो हैं उनको पुट करके देखना है, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, राइट। वो आ गया मेरा सोल्यूशन। उसके बाद मैंने पर्पस किया था, वेरिएशनल प्रॉब्लम को हमने मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो आई अब किस फॉर्म में आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी फंक्शनल किस में चेंज हो गया, वाई वाई डैश एक्स। सिंपल वही चीज़ है, एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस हमें स्टेटमेंट में दी होंगी। अब वैल्यूज़ हमने जो ऊपर से आपका आया था प्रॉब्लम सॉल्व करके C0 C1 की वैल्यूज़ टाइप, तो उसको अब हमने इस फंक्शनल में रिप्लेस करना है। रिप्लेस किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उतने टाइम्स हमने पार्शली क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। वहाँ से हमारा पर्पस क्या है, C1 की वैल्यू निकालना, C2 की वैल्यू निकालना, C3 एंड सो ऑन लाइक दिस। जितने भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उन सब की वैल्यू अब हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कुछ टिप्स दिए गए हैं हमें कि जब हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म दी गई है तो हमने बाउंड्री प्रॉब्लम को किस तरह से एक्सट्रीमाइज या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज फॉर्म में लिखना है। तो जहाँ पे भी मेरे पास y डबल डैश होएगा, डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लेके आना था, एक्स वाई वाई डैश की फॉर्म में। तो y डबल डैश विल बी रिप्लेस्ड विद y डैश स्क्वेयर। सिमिलरली अगर y दिया गया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, y स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म दी गई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी वाई लिखेंगे। मान लो 1 दिया गया है तो मैंने वैल्यू क्या लिखनी है, 1y, ठीक है। अगर मेरे पास टर्म फंक्शन ऑफ x है तो इसके साथ 1 नहीं हुआ, कांस्टेंट ही हुआ, तो रिजल्ट विल बी y एफ एक्स टाइप। अगर मेरे पास y एफ एक्स ऑलरेडी है तो y किस में चेंज हो रहा था बेटे, y स्क्वेयर में, तो रिजल्ट किस में चला जाएगा, y स्क्वेयर एफ एक्स में। तो इस तरह से हमने ये अपने 5 पॉइंट्स जो हैं माइंड में लर्न करने हैं ताकि मेरी जो डिफरेंशियल फॉर्म आ रही है वो किस में चली जाए, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में करने के लिए शिफ्टिंग, ये अब हम अपना लर्न कर लेंगे इनको शॉर्ट फॉर्म में। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मेरे पास y डबल डैश है तो इसकी जगह पे चेंज हो जाएगा y डैश स्क्वेयर, राइट। अगर मेरे पास सपोज़ माइनस y है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, y स्क्वेयर में, राइट। अगर मेरे पास प्लस y है तो इट विल बी माइनस y स्क्वेयर। अगर 1 है तो इट विल बी चेंज टू -2y, कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया -2। -1 है तो रिजल्ट विल बी रिप्लेस्ड विद 2y, राइट। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहती है, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या दी गई है, वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 1, साथ ही कंडीशन है वाई 0 इज़ एंड वाई 1 इज़ 0। किस मेथड से करने के लिए बोला है, रिले रिट्स मेथड से। तो अब तो मेथड बता दिया उन्होंने, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ रही है, डिफरेंशियल फॉर्म, वाई डबल डैश माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि वाई डबल डैश है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो मेरा पहला काम क्या था कि मैंने फंक्शनल जो है वो किस फॉर्म में लेके आना है। बाउंड्री कंडीशंस कहाँ से आएंगी, ए टू बी, ए की वैल्यू एक्स नॉट इज़ 0 एंड फाइनली एक्स इज़ 1, राइट। वाई डबल डैश किस में चेंज होएगा बेटे, वाई डबल डैश वाई डैश स्क्वेयर में। तो वाई डबल डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई डैश स्क्वेयर। माइनस वन की जगह पे क्या आएगा बेटे, 2y विद पॉजिटिव साइन डी एक्स। तो फंक्शनल मेरे पास क्या आ गया है, एफ एक्स वाई वाई डैश की फॉर्म में करें तो वाई डैश स्क्वेयर प्लस 2y। अब मैं इसके ऊपर आयलर लग्रैंजीज इक्वेशन अप्लाई कर सकती हूँ, पर मेथड तो उन्होंने बोला ही नहीं आयलर लग्रैंजीज लगाना। उन्होंने कौन सा मेथड बोला है, रिले रिट्स मेथड। अगर कुछ नहीं क्या होता, यू कैन अप्लाई हेयर लग्रैंजीज इक्वेशंस, पर अब उन्होंने क्या बोला है, रिले रिट्स मेथड लगाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, वी हैव टू टेक ट्रायल सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वेयर। तो ये मुझे कैसे पता चला कि 3 ही कांस्टेंट लेने हैं, क्योंकि मेरे पास बाउंड्री वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, 2 ही कंडीशन सी, तो कांस्टेंट आ जाएंगे c0 c1 c2, राइट। इनिशियल कंडीशंस को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, एट x इक्वल्स टू 0 y इज़ 0, इट मीन्स x 0 तो c0 इज़ 0, राइट। एट x इज इक्वल्स टू 1 y इज़ अगेन 0, x को 1 पुट किया अब, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब c1 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ c2। तो ट्रायल सोल्यूशन मेरा क्या बन गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी, y इज इक्वल्स टू c0 तो 0 हो गया बेटे, c1 x माइनस c2x स्क्वेयर, c1x माइनस c1x स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि c2 किस तरह से हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ c1। तो ये मेरे पास आ गया ट्रायल सॉल्यूशन। जब ट्रायल सॉल्यूशन आ जाएगा, रिट्स मेथड ने बोला, तब मैंने ये वैल्यूज़ जो थी वो इस फंक्शनल में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। y है तो y डैश भी चाहिए, तो y डैश तो यहीं से निकल आएगा, y डैश इज इक्वल्स टू c1 माइनस 2c1x। y डैश का मतलब यही था ना, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी c1 माइनस 2c1x। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे इंटेग्रल में, तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, इंटेग्रल 0 to 1 y डैश स्क्वेयर c1 माइनस 2 c1x होल स्क्वेयर। तो c1 थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं हम लोग, प्लस 2 टाइम्स y क्या आ रहा था मेरा, c1 कॉमन x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, राइट। तो अब हमारे पास c1 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा जब कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है। तो c1 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि c1 हमने कॉमन ले लिया बाहर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं खोलना है तब भी आप कर सकते हो, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 2c1 x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, राइट। इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1। अब क्या आएगा यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनेगा हमारे पास, c1 स्क्वेयर एज इट इज़ x प्लस 4x क्यूब ओवर 3 माइनस 4x स्क्वेयर बाई 2 लिमिट्स 0 to 1 प्लस 2c1 x स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई
3 लिमिट्स 0 to 1। तो लिमिट्स तो हमने लिखनी ही है, तो इसलिए वो लिमिट्स हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जब लिमिट्स पुट करेंगे 1 तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 1 + 4/3 - 2, 0 पुट किया तो होल ब्रैकेट विल बी 0, 2c1, 1/2 - 1/3, 0 पुट किया तो एवरीथिंग विल बी 0। एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, -1 आ जाना है ना यहाँ से, 4 - 3 1/3, 1/3 c1², यहाँ से 3 - 2 1/6, 1/6 पॉजिटिव साइन आना था, c1/3 क्योंकि 2 के साथ 6 कैंसल्ड आउट हो गया, ये वैल्यू आगे आएगी। अब हमने क्या करना था, जो इंटेग्रल सॉल्व होने के बाद आया उसको हमने डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट। तो एक ही कांस्टेंट है, फिर उसको 0 पुट करना था। रिजल्ट क्या आएगा जब डिफरेंशिएट किया, 2/3 c1 प्लस c1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/3 = 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2c1 = -1 आ जाएगा। तो c1 की वैल्यू आ गई -1/2। अब C1 आ गया बेटे आपके पास। ठीक है, C1 की वैल्यू अब हमने सोल्यूशन में पुट कर देनी थी। क्या आया था मेरा सोल्यूशन, y = c1x - c1x² था। तो c1 कॉमन, x भी कॉमन, 1 - x, तो c1 की वैल्यू -1/2x 1 - x। तो ये हमारा सोल्यूशन एग्जैक्ट आया, किस मेथड के थ्रू, रिले रिट्स मेथड के थ्रू। ठीक है, अगर आपने इसका माइनस का साइन एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। वो किस तरह से आ जाएगा, x² - x/2, x² - x/2, माइनस का साइन जस्ट ब्रैकेट में एडजस्ट कर दिया, आपकी चॉइस है। तो अब आपको रिले रिट्स मेथड क्लियर हो गया होएगा कि बेसिक्स हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी है उसको पहले हमने फंक्शनल फॉर्म में लेके आना है। जब वो आ जाएगी तो हमारा रिज़ल्ट किस तरह से रिले रिट्स के लिए शुरू होएगा, हमने एक ट्रायल सोल्यूशन ले लेना है। ठीक है, तो ट्रायल सोल्यूशन सीरीज़ की फॉर्म में हम ले रहे हैं c0 + c1x + c2x²। बाउंड्री वैल्यूज़ पुट करके फिर हमने c0, c1, c2 की वैल्यूज़ जितनी मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ सकते हैं कांस्टेंट किए। उसके बाद y अगर आ गया तो प्रॉब्लम के हिसाब से जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो उस फॉर्मेट में हमने रिप्लेस कर दी इंटीग्रल में। पहले हमने इंटीग्रेशन करनी है, जो आंसर इंटीग्रेशन का आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, लिमिट्स पुट करने के बाद, फिर उस इंटीग्रल को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जितने वेरिएबल उसमें अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही था तो इसलिए मैंने कंप्लीट डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल होते कांस्टेंट c1 c2 तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने थे तब। ठीक है, तो फिर कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, वो सोल्यूशन में हमने पुट कर देनी है। तो हमने ट्रायल सोल्यूशन से शुरू किया था तो एग्जैक्ट सोल्यूशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड। एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स। जो डिफरेंट होएगी वो हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट, हाँ 6 एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो उसी को मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। बाकी सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो जो अभी मैंने करवाया उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। 6 एग्जाम्पल क्या कहते हैं बेटे, यूजिंग रिले रिट्स मेथड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पे। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई है, ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो स्फीयर जो है उसका रेडियस भी हमें दिया गया है। तो जब इस टाइप की आपने फिज़िक्स में आई थिंक किया होएगा ये चार्जिंग का सारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से चार्ज अप्लाई होता है, किस तरह से पोटेंशियल के लिए इक्वेशन बनेगी अगर उसका डिस्टेंस हमें दिया है सेंटर से रेडियस, तो स्फीयर है सेंट्रली है। ठीक है, तो हमारी किस तरह की इक्वेशन जो है वो फॉर्मुलेट होएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी।
एग्जाम्पल नंबर 6, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सफेयर। ये सपोज मेरे पास सफेयर है, तो इसका ये सेंटर सी आ रहा है, रेडियस उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आर आ रहा है, दिस इज आवर आर रेडियस। तो कितना पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होगा जब सेंटर से हमने डिस्टेंस ले लिया, जहाँ पे आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सफेयर, इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल जो होएगा वो प्रोड्यूस होएगा ड्यू टू चार्ज हो गया अगर पार्टिकल, तो वो क्या आएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट आर ओवर ए की पावर के। तो हमें पता है फाई नॉट वैल्यू तो फाई की है, फाई नॉट इज वैल्यू ऑफ फाई किस कंडीशन पे है, ऑब्वियसली इनिशियल कंडीशन पे होएगी। इनिशियली कब, अगर मेरे पास रेडियस ए के इक्वल आ जाता है तो के की वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव, राइट। सो दैट अगर मेरे पास फाई अप्रोच करेगा 0 को, कब करेगा बेटे फाई 0 को, वो तो तभी पॉसिबल है अगर मेरा रेडियस डिफाइंड ही ना हो। अगर रेडियस ही डिफाइंड नहीं है, रेडियस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो फाई जो है उसका चार्ज तो मैं फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड होएगा उसकी ये हमारी फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बन रही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों, क्योंकि चार्जिंग हो रही है बॉडीज़ की, तो स्टैटिक चार्ज जो प्रोड्यूस होएगा वो किस तरह से आएगा, कंजर्व्ड होएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी हमने पढ़ा था टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी, ये भी सारे फिजिक्स के बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इंटेंसिटी वो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आती है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, या इसको हम बोलते हैं चेंज इन फाई। व्हाट इज फाई, फाई इज चार्ज। कौन सा चार्ज है, जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल, जब वो चार्जिंग हो रही है एट ए डिस्टेंस आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो क्या आएगी 1/8 पाई इंटू जितनी उसकी इंटेंसिटी थी उसका होल स्क्वायर। तो ये सारे फिजिक्स के फॉर्मूले बेटे यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। अब टोटल ये तो था हमने एक यूनिट के लिए निकाली कि इतनी स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला है। अगर मुझे एंटायर फील्ड के लिए चाहिए, सारे रीजन के लिए चाहिए, तो सफ़ेयर किस में लाई कर रहा है बेटे, स्पेस में लाई कर रहा है। तो इसकी वेरिएशन तीनों एक्सिस में होएगी, एक्स एक्सिस में भी चेंज आएगा, वाई में भी और जेड एक्सिस में भी। तो टोटल जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी तो इट विल बी ट्रिपल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर, क्या रिजल्ट आएगा 1/8 पाई ई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, ऑब्वियसली यस, ठीक है। अब ई स्क्वायर का मीनिंग क्या होएगा मेरे पास, चेंजेस किस किस वेरिएबल में, अभी हमने बोला एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ही लगेगी इसके ऊपर। सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि सफ़ेयर दिया गया है, तो सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या करते थे बेटे, पुट कर देते थे आर को थीटा फाई, 3 वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते थे ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं आर थीटा फाई की फॉर्म में। तो एक्स वाई और जेड रिप्लेस होते थे, अगर आपको याद हो तो आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, इस तरह से करते थे, आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा। अच्छा, हमने इसको फिक्स किया डायरेक्शन को, ओके। अगर डायरेक्शन फिक्स है तो साइन फाई फिक्स रहेगा। चेंजेस किस में आ रहे हैं, आर और थीटा में। आर मैग्नीट्यूड था वो भी चेंज नहीं हुआ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग साइन थीटा। जेड एक्सिस में चेंज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आर टाइम्स कॉस फाई, राइट। अब जब हमने एक्स वाई जेड को रिप्लेस किया, चेंज करना है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पार्शियल चेंजेस अगर शो करनी हो तो किस तरह से रिजल्ट मेरा शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी लाइक
1/8 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया हमने। ओवर द रीजन आर तो पता ही है हमें, करली 5/करली x² प्लस करली 5/करली y² प्लस करली 5/करली z² dx dy dz, राइट। अब जब मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यूज़ मैं रिप्लेस करूँगी तो सारा रिज़ल्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होके किस फॉर्म में चला जाएगा, करली 5/करली r का होल स्क्वायर इंटू r² साइन थीटा डी फाई डी थीटा डी आर। अब किस किस की लिमिट चाहिए, रेडियस तो अभी आपने बता दिया कि फिक्स्ड है, आपने बता दिया कि इसकी वैल्यू में इनिशियल स्टेज पे क्या है r, तो रेडियस विल वेरीज फ्रॉम 0 टू, रेडियस की वैल्यूज़ 0 टू a आ सकती हैं, ठीक है। थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, चारों क्वाड्रेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, तो थीटा की वैल्यूज़ 0 टू 2 पाई लिखोगे आप लोग। फाई की वैल्यूज़ जो हैं वो 180 डिग्री एंगल तक हम लोग लेते थे 0 टू पाई। और रेडियस कितना वेरी कर रहा है, अभी आपने बताया इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू क्या आ रही है a, फाइनल क्या आ रही है, रेडियस या तो a हो सकता है फिक्स्ड, या रेडियस किसको अप्रोच कर सकता है, इन्फिनिटी को। तो r इज़ वेरिंग फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, right? Theta varies from 0 to 2 pi and phi varies from 0 to pi, right? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम लेगा अगर v जो है उसको मैं मिनिमाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो v मिनिमाइज्ड फॉर्म में कब आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, सॉरी नया कांस्टेंट हम कोई भी ले सकते हैं, p ले लें, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी ले सकते हैं, p ले लो, आप कुछ भी ले लो, इज़ 0, एंड साथ में दूसरी कंडीशन कि डबल डेरिवेटिव एट द सेम पॉइंट शुड बी पॉजिटिव। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्स्टेंट बेटे हमने +1 +2 में पढ़ा था कि सब अगर y फंक्शन ऑफ x है तो पहले हम क्या निकालते हैं, dy/dx, फिर उसको 0 पुट करते हैं, वहाँ से x की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, उन वैल्यूज़ पे मैं डबल डेरिवेटिव को चेक करती थी, हो सकता है वैल्यू पॉजिटिव आए, हो सकता है <0 आए, हो सकता है = 0 आए। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो फंक्शन विल बी मिनिमम, इफ़ इट इज़ टेकिंग नेगेटिव वैल्यू देन इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करना है, अब हमने सॉल्व हो जाएगा बेटे आपका, पहले इंटीग्रेशन करो इसकी, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर हमारी वैल्यूज़ के की आ जाएंगी -1 सॉल्व करने के बाद। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, φ0r/a, के शुड बी नेगेटिव आना चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इस सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। इज़ इट फाइन, ठीक है। अब आपने जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियर होंगी, तभी हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के ऊपर कंटिन्यूएशन में ही है, ये सारी हमारी रिलेटेड्स के रिलेटेड टॉपिक्स ही, ये भी एप्लीकेशन ऑफ रिलेटेड्स मेथड ही है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह से भी आपको आर्टिकल जो है वो पेपर में आ सकता है। इस केस में बेटे अब हमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन किस फॉर्म में दी गई है, d/dx ऑफ px इंटू वाई डैश प्लस qxy इज इक्वल्स टू rx टाइप। साथ में बाउंड्री वैल्यू कंडीशन इस फॉर्म में दिए गए हैं, a1 ya प्लस a2 y डैश एट a इज इक्वल्स टू सम नंबर α1, b1 y एट b प्लस b2 y डैश एट b इज इक्वल्स टू सम नंबर β1। वेरिएशनल प्रॉब्लम कैसे बन गई, अब y डैश विल बी चेंज टू y डैश स्क्वायर, y विल बी y स्क्वायर, -rx कांस्टेंट ही था, r को एज इट इज़ ही रखेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, -1 की जगह पे 2y फंक्शनल बन गया। आइलर्स इक्वेशन हमें पता है कैसे आएंगी। अब जो इक्वेशंस आ गई, अब मैंने उनको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, पार्शली डेल्टा चेंजेस ले आए हम लोग।
उसके बाद इंटीग्रेशन होएगी। इंटीग्रेशन में जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल किया और कुछ नहीं है, अंदर भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। वैल्यूज़ को सारा सेपरेट आउट किया। ये सोल्यूशन या कुछ नहीं है, जब आप खुद करोगे तो 2 मिनट लगेंगे आपको सॉल्व करने में, ठीक है। लिमिट्स ली हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको भी इंटीग्रेट करके सारा सॉल्व करने के बाद मेरा रिज़ल्ट जो है वो इस फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया बेटे, ठीक है। अब इनको हमने सॉल्व करना है। तो इससे जो मैंने पहले बताया आपको कि रिलेटेड्स मेथड में ट्रायल सोल्यूशन हम किस तरह से ले रहे हैं, वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस C1y1x प्लस C2y2x एंड सो ऑन लाइक दिस। अब ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस को ही हम क्या बोलते हैं, सप्रेसिबल बाउंड्री कंडीशंस। तो वैल्यूज़ किसकी चाहिए, वाई की, तो इनको इसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। वन चॉइस फंक्शन हैव टू सेटिस्फाई, जो भी हमने चूज़ करना है फंक्शन, कैसा भी चूज़ कर सकते हैं, इट शुड सेटिस्फाई इसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस। अब कहता है कि जो शुरू में हमें चीज़ दी गई है, अगर B2 0 हो जाता है या A2 0 हो जाता है, दोनों केसेस में, तो इस इंटेग्रल में से हमारी बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा रिलेटेड्स मेथड क्या है कि हमने ट्रायल सोल्यूशन शुरू करना है, तो क्वेश्चन को इस एक्सट्रीमम फॉर्म में सॉल्व करना है। डिफरेंशियल फॉर्म दी गई थी, पहले उसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। उसके बाद क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व। अब पिछले मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस देखो, वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन सिंपल थी, y एट a है ना, y एट b, तो x की वैल्यूज़ a और b पॉइंट पे आ रही थी। इस केस में मेरे पास y डैश भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये चेंज हमारे पास आ रहा है पिछली एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पेशल एप्लीकेशन आ रही है या डायरेक्ट रिलेटेड्स मेथड है, तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि डायरेक्ट मेथड में डेरिवेटिव ऑफ y यूज़ नहीं हो रहा, पर जब वो स्पेशल केस आ रहा है तो तब y डैश जो है वो यूज़ हो रहा है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बेटर इसकी आइडिया हो जाएगा। लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रही है हमें, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन इज गिवन y एट 0 इज इक्वल्स टू 1, y डैश एट 1 इज 0। तो हमें पता चल गया ये स्पेशल केस है। अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करूं, a1 y एट a प्लस y a1 y डैश एट a1 के बाद हमें a2 लिखना था, y डैश एट a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1, इसके साथ कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, इट विल बी 1। a2 क्या आ गया, y डैश वाली टर्म यहाँ पे है नहीं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a2 की वैल्यू आ गई 0, तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई 1। इस इधर चलें तो ये क्या आएगा, b1 y एट b प्लस b2 y डैश एट b इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 लिख सकते हो या बीटा 1 लिख सकते हो, आपकी चॉइस से, ठीक है। कंपेयर करें तो y b वाली टर्म इस इक्वेशन में है नहीं, क्या आ जाएगा, b1 0, b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 0, राइट। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल है वो किस टाइप का आएगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, x की 0 एंड 1, x की तो वैल्यूज़ फिक्स है ना 0 एंड 1, x वेरीज फ्रॉम 0 टिल 1। y डबल डैश किस में शिफ्ट होता था बेटे, y डैश स्क्वायर में, और y किस में शिफ्ट होना था बेटे, माइनस वाई स्क्वायर dx में। अब जब तक मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन नहीं आता, ट्रायल सोल्यूशन नहीं आता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ट्रायल सोल्यूशन किस तरह से हमने लेना था, y एट x इज इक्वल्स टू c0 प्लस c1x, इसी तरह से हमने लेके चलना था ना ट्रायल सोल्यूशन, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक ही स्टेप के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो
हमारे पास सी नॉट प्लस सी वन एक्स, तो बाउंड्री कंडीशन अगर इसमें मैं यूज़ करूँ तो सी नॉट क्या है इनिशियली, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो पता ही है हमें कैसे निकलेंगी, बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके। एक्स को जब मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1, एक्स को ज़ीरो पुट किया हमने तो सी नॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटे 1, राइट। जब मैंने x को 0 पुट किया तो c1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 1, प्लस y डैश तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 1 प्लस c1x, एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ, तो दिस इज़ आवर ट्रायल सोल्यूशन। अब मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो y डैश x क्या आ जाएगा यहाँ से, y डैश x इट विल बी c1। वैल्यूज़ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो j विल बी इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 to 1 y डैश स्क्वेयर c1 स्क्वेयर माइनस y का स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab dx। अब पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c1। डिफ्रेंशिएशन की तो इंटीग्रेशन की तो c1 स्क्वेयर एक्स माइनस c1 स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस c1 एक्स स्क्वेयर बाई 2, 2 के साथ 2 कट गया, 0 to 1। अपर लिमिट फिल करेंगे तो c1 स्क्वेयर -1 माइनस c1 स्क्वेयर माइनस c1, लोअर लिमिट की तो सारे 0, राइट। ये किसकी वैल्यू आ रही है, j की वैल्यू आ रही है। अब c1 चाहिए था हमें, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू c1, इट विल बी 2c1 c1 स्क्वेयर तो बेटे यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है, इजी हो जाएगा, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, c1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटे 1, तो डायरेक्टली हमारा सारा सॉल्व होके रिज़ल्ट किस फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है, सारी वैल्यू जब हम सॉल्व कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन की, मुझे लगता है कहीं पे कोई गड़बड़ हमारी हो गई है प्लस माइनस के साइन की, यहाँ पे इंटीग्रेशन में, क्योंकि मेरा आंसर बुक के साथ मैच नहीं हुआ अभी, y डैश स्क्वेयर c1 स्क्वेयर माइनस, उसके बाद हमने करना था y का स्क्वेयर a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये तो एक्यूरेट है, माइनस का साइन ओपन किया तो ठीक है, c1 स्क्वेयर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 c1 x स्क्वेयर, x को 1 पुट किया तो c1 स्क्वेयर -1 माइनस, हाँ यहाँ पे गड़बड़ थी, ओवर 3 मिस हो गया था हमारा, माइनस c1, अब 3 माइनस 1 इट विल बी 2 टाइम्स 2 बाई 3 c1 स्क्वेयर माइनस 1 माइनस c1। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी पार्शली विद रिस्पेक्ट टू c1, तो इट विल बी 4c1 ओवर 3 माइनस 0 माइनस 1, तो जो भी वैल्यू आएगी इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ से 4c1 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स c1 इज इक्वल्स टू 3/4, राइट। अब ट्रायल सोल्यूशन क्या था, 1 प्लस c1 x, तो c1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो 1 प्लस 3/4 टाइम्स x, तो ये हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट आ गया। अब इसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन पहले हम निकालेंगे फिर ही कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना तो ईजी है बेटे आपके लिए, वो आप सॉल्व कैसे करोगे, एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर फाइंडिंग एग्जैक्ट सोल्यूशन, इक्वेशन क्या है मेरे पास, y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो सिम्बॉलिक फॉर्म किस फॉर्म में आ सकती है, डी स्क्वेयर माइनस 1y इक्वल्स टू 0, एक्सेलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटे, डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, राइट। यहाँ पे आई थिंक प्लस का साइन था,
यस, डी स्क्वायर प्लस 1, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो इट विल बी प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मेरा किस फॉर्म में आएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x की फॉर्म में आएगा। यही सोल्यूशन होएगा मेरा, है ना। तो अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास सारा रिजल्ट yx का अभी क्या है मेरा 1 प्लस 3/4x आया। यहाँ पे क्या आ रहा है C1 cos x प्लस C2 sin x। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ y डैश का, तो वो क्या आएगा -C1 sin x प्लस C2 cos x। तो बाउंड्री कंडीशंस मेरे पास हैं बेटे, एट x इक्वल्स टू 0 y is 1, at x equals to 0 cos 0 will be 1, sin 0 will be 0। तो C1 is equals to 1 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। y डैश एट 1 is 0, sin 0 0, cos 0 1, C2 is equals to 0। तो जब मैंने वैल्यू पुट की C2 is equals to 0, सोल्यूशन में C1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो yx मेरे पास क्या बन जाता है, C1 की वैल्यू 1 cos x, C2 इज़ 0। तो ये मेरे पास इस टाइप की कर्व जो है वो फॉर्मुलेट हो रही है cos x टाइप, ठीक है। इसको अगर हम एग्जैक्ट फॉर्म में सॉल्व करें तो अब इनको उन्होंने जस्ट कंपेयर किया है, सोल्यूशन की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब वो कहता है कि मैंने जो चूज़ किया फंक्शन, वो मैंने पहली 2 टर्म्स चूज़ की थी। ऐसे भी पॉसिबल है कि मैं पहली 3 टर्म्स चूज़ कर लूँ, उस तरह से भी मेरा सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट रिजल्ट देगा। ऑब्वियसली डिफरेंट होएगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ रहा है, एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा। जब हम एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, पर जब आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो इन वैल्यूज़ को तो मेरा आंसर वेरी करेगा, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट तब आएगा। तो आप सिंगल सोल्यूशन से भी कर सकते हो, जैसे C0 प्लस C1x, ठीक है, या 1 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर भी ले सकते हो, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। तो अब सारे क्वेश्चन उसमें यही उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, C0 प्लस C1x। तो वैल्यूज़ बाद में आई हैं, पहले नहीं आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद ये रिज़ल्ट आया जैसे मैंने किया था, ठीक है। उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है, उसको भी सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन ले रहा है वो। फोर्थ एग्जाम्पल में भी ऐसे ही सॉल्व किया है, उसके बाद सोल्यूशन आया है। डायरेक्ट नहीं आ रहा कुछ भी बेटे, अप्रॉक्सीमेशन का मेथड वही यूज़ हो रहा है, C0 प्लस C1x। बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा ट्रायल सोल्यूशन आता है। उसके बाद हमारा आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिलेटेड्स मेथड। ये भी हमारी स्पेशल केस था, पर ये डिफरेंशियल फॉर्म आ रही थी। अब हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है बेटे, पार्शियल फॉर्म आ गई है। तो पार्शियली किस फॉर्म में आ रहा है, PU XX आ रहा है, माइनस PUY, फिर से y का डिफ्रेंसिएशन, प्लस QU प्लस R टाइप आ रही है। तो अब UXX है तो किस में चेंज होएगा, UX स्क्वायर। UYY किस में चेंज होएगा, UY स्क्वायर में। QU इसके साथ क्या आ जाएगा, U है तो U स्क्वायर आ जाएगा, माइनस R इधर चला जाएगा तो प्लस 2U आ जाएगा, dx dy। तो ट्रायल सोल्यूशन फिर से हमने वैसे ही लेने हैं। अब ट्रायल सोल्यूशन इसमें कैसे आ रहा है बेटे, जो मेरी कंडीशंस आ रही हैं ना वहीं से ले लिया स्क्वेयरिंग करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब पॉइजन इक्वेशन आएगी, पॉइजन मीन्स पार्शियल फॉर्म। ये तो इक्वेशन थी ना कि पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व करना था हमने, तो है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सोल्यूशन सबसे इजी है, स्टेटमेंट में से ही स्क्वेयरिंग करके हमने ये सोल्यूशंस ले लिए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं तो आंसर आ गया है। ये सिंपल मेथड है आपका। ये भी पॉइजन इक्वेशन है, साथ में अब मेरे को इलिप्स दे दिया है। वहाँ पे क्या दिया था, इस तरह से कंडीशन थी। अब इलिप्स के लिए हमने कंडीशंस कहाँ से निकालनी है, उसके लिए यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था, कंडीशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग दिस कंडीशन। तो कंडीशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगी, साथ में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी इन्वॉल्व होएगा। फिर स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट करनी है,
पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, या पहले उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू सी, उसके बाद इंटीग्रेशन कर ली है, दैट इज़ योर ऑन चॉइस, राइट। सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही होएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है, पॉइजन इक्वेशन ही सॉल्व नहीं है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब y का कंपोनेंट 0, y एक्सिस है तो x का कंपोनेंट 0। तो दो कंडीशंस तो ये हो गई। तीसरी क्या है, लाइन। लाइन कैसे बन रही है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। तो u x y कैसे सेलेक्ट हुआ वो देखो, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट फर्स्ट कंडीशन, y सेकंड कंडीशन, x थर्ड कंडीशन, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो जितनी कंडीशंस कंस्ट्रेंट दिए हैं वो सारे मल्टीप्लाइड फॉर्म में ले लिए। यू एक्स निकाला, यू वाई निकाला, वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करी हैं, उसके बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ जो आएंगी वो आएंगी, राइट। यहाँ पे भी देखो बेटे, हाउ टू कैलकुलेट यू, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, क्या कंडीशन दी है, सर्कल है ना, तो सर्कल कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। फिर से इनमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, पहले यू एक्स निकालेंगे, यू वाई निकालेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन डी जो है वो कंप्लीट है बेटे। अब आप क्वेश्चंस करके देखो, कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो यू कैन आस्क मी। इतना ही हमारा था सिलेबस में। ये ग्लैर्किन मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, तो रिले रेट्स तक हमारा सिलेबस था वो हमने सारा कर लिया है सॉल्व। तो यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने लिखा था अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रिले रेट्स मेथड। तो इसके आगे 3 केसेस से एक डायरेक्ट मेथड था हमारा, उसके बाद आया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, उसके बाद आया हमारा पार्शियल इक्वेशंस के साथ। तो तीनों में से कोई भी आर्टिकल आपको आ सकता है, अगर ये डायरेक्ट आएगा या डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा या पार्शियल फॉर्म में आएगा। आर्टिकल एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी। तो अब आपके चारों सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप कल गूगल मीट लगा लो, जो आप मंडे को जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट अब मैं डेली के डेली आपको भेजती रहूँगी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।